आज है 14 मई 2025। आज की जो खबर है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक भाषण देकर दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस भाषण में उन्होंने न केवल अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति का मजबूती से बचाव किया है, बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की दशकों पुरानी हस्तक्षेप नीतियों को भी उन्होंने आड़ो हाथ लिया है। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को एक नई विश्व व्यवस्था के मॉडल के रूप में पेश किया है, जहां ये देश अपनी संप्रभुता और परंपराओं के आधार पर प्रगति करें, न कि विदेशी हस्तक्षेप के जरिए। रियाद में एक भव्य समारोह में ट्रंप ने कहा, तथाकथित राष्ट्र निर्माताओं ने जितने देश बनाए उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने बर्बाद कर दिए। हस्तक्षेप करने वाले उन जटिल समाजों को समझ नहीं पाए जिनमें वे दखल दे रहे थे। उन्होंने इराक जैसे देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप को $1 ट्रिलियन की विफलता करार दिया है और कहा कि रियाद और अबू धाबी जैसे आधुनिक शहर पश्चिमी नीति निर्माताओं या गैर लाभकारी संगठनों की देन नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की एक मेहनत का नतीजा है। ट्रंप ने अपने भाषण के अंत में एक चौंकाने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा देगा जो 1969 से लागू थे। सीरिया में एक नई सरकार है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, कुछ खास करके वो दिखाएं। ट्रंप ने कहा उन्होंने इस फैसले के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को श्रेय दिया है, जिन्हें वे क्षेत्रीय शक्ति के उभरते सितारे मानते हैं। अरब जगत में ट्रंप की गूंज। ट्रंप का ये भाषण खाड़ी देशों के शासकों के बीच खासा लोकप्रिय रहा, जो अपनी सत्ता को बनाए रखने को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन ये भाषण उन लाखों युवा अरबों और मुस्लिमों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है जो अपने देशों को मध्यम शक्तियों के रूप में उभरना देखना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, आधुनिक मध्य पूर्व का जन्म इस क्षेत्र के लोगों ने किया है जो यहीं रहते हैं। अपनी संप्रभुता और परंपराओं को अपनाते हुए विवादों से नहीं बचे ट्रंप। और देखिए उन्होंने फिर क्या कहा। ट्रंप के इस भाषण की आलोचना भी हो रही है। उनका कहना है कि उन्होंने खाड़ी देशों के मानवाधिकार उल्लंघन और यमन, सूडान जैसे पड़ोसी देशों में उनके हस्तक्षेप को नज़रअंदाज किया है। कुछ का मानना है कि ट्रंप की ये यात्रा सिर्फ प्रदर्शनकारियों से बचने और खाड़ी के जो अमीर शासक है उनके साथ व्यापारिक सौदे करने की सिर्फ एक रणनीति है। ट्रंप का ये भाषण 2009 में बराक ओबामा के काहिरा भाषण की एक याद दिलाता है, जिसमें ओबामा ने अमेरिका और मुस्लिम दुनिया के बीच नए रिश्तों की बात कही थी। हालांकि ओबामा का ये वादा ड्रोन हमलों और लीबिया, सीरिया में हस्तक्षेप के कारण बदनाम हो गया था। ट्रंप अपने भाषण को ऐसी आलोचनाओं से बचाने की कोशिश में दिखे, लेकिन उनकी नीतियों का असर अभी अनिश्चित है। ट्रंप की नीतियां पहले ही दुनिया को आश्चर्यचकित कर रही थी। उन्होंने हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों के साथ युद्ध विराम की घोषणा की, जिसे सऊदी अरब ने समर्थन दिया है। इसके अलावा ईरान के साथ अपनी परमाणु वार्ता ने खाड़ी देशों को भी राहत दी है, लेकिन इजराइल को इसमें नाराज़ किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि इजराइल को अब अमेरिकी सुरक्षा सहायता से धीरे धीरे स्वतंत्र होना होगा। ट्रंप ने अपने भाषण में अरबियन तरीके से तारीफ की, जिसमें उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों ने अपनी परंपराओं को अपनाकर आधुनिक चमत्कार रचे हैं। ये पहली बार है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अरब देशों की यात्रा को इतने खुले तौर पर सराहा हो। लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिका का अरब नेताओं के प्रति आकर्षण अक्सर बाद में खटास में बदल जाता है। कि ये ट्रंप का ये एक भाषण वाकई एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है या ये सिर्फ एक और राजनीतिक नाटक है, इसका जवाब समय ही देगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप ने सऊदी अरब से दुनिया को एक साफ संदेश दिया है। अमेरिका अब पुरानी नीतियों को छोड़कर एक नए रास्ते पर चल पड़ा है।